ट्रंप नाच रहे थे, वही ट्रंप आज हाथ पैर पटक रहे हैं क्योंकि ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है और वो भी खामनेई ही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का नाम है मुज्तबा खामनेई, जो अयतुल्ला अली खामनेई का बेटा है। ईरान के नए नेता के तौर पर मुज्तबा खामनेई को चुन लिया गया। मुज्तबा खामनेई को ईरान की 88 लोगों वाली धार्मिक संस्था ने सुप्रीम लीडर चुना है। उसके नाम का ऐलान सरकारी टीवी पर हुआ और इसके बाद ईरान में भी जश्न मना। लेकिन सवाल यह है कि नया खामनेई क्या करने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस नए खामनेई से ज्यादा घबराए हैं? क्योंकि यह सब देखकर ट्रंप पर जैसे बिजली गिर गई है। क्योंकि ट्रंप तो खामनेई को मारकर खुश हो रहे थे, कह रहे थे अरे ईरान का नया नेता तो अब ट्रंप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहां ट्रंप के साथ ही खेला हो गया, यहां उल्टा हो गया। ईरान ने ट्रंप का कोई लोड ही नहीं लिया और अपना नेता खुद चुन लिया। ऐसे में ट्रंप किस तरह से पैर पटक रहे हैं वो आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं। इस नए खामनेई के आने का क्या मतलब है दुनिया के लिए, आज ये भी बताने वाला हूं। यह भी आपको बताऊंगा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई में ऐसा क्या है कि ट्रंप के होश उड़ गए। क्या मुज्तबा खामनेई को भी ट्रंप उसी तरह से खत्म करवा देंगे जैसे खामनेई को मारा था? आज इस सब के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और अगर ट्रंप मुज्तबा खामनेई को मारने के बारे में सोच रहे हैं तो कैसे और आग लग जाएगी, पुतिन और जिनपिंग ने ट्रंप को इस पर कैसे बड़ी वार्निंग दे दी है, आज आपको यह देखना चाहिए। यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया तो इससे ट्रंप को कैसे आग लगी और क्या खामनेई की तरह नए सुप्रीम लीडर को भी खत्म करने का प्लान ट्रंप बना रहे हैं, ये सब बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई हैं कौन और इनका सिलेक्शन हुआ कैसे। 8 मार्च की रात को 88 धर्मगुरुओं वाली एक्सपर्ट्स असेंबली ने मतदान के बाद मुज्तबा के नाम पर मुहर लगाई। ईरान की ताकतवर IRGC भी मुज्तबा खामनेई को सर्वोच्च नेता बनाए जाने के पक्ष में। मुज्तबा को 2022 में ही अयतुल्ला की उपाधि दे दी गई थी, जो सर्वोच्च नेता बनने के लिए जरूरी मानी जाती। 1969 में जन्मे मुज्तबा खामनेई अयतुल्ला अली खामनेई के 6 बच्चों में से एक है। मुज्तबा को लंबे समय से ईरान के शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है और वो सार्वजनिक रूप से ज्यादा नहीं दिखते थे, लेकिन बहुत ताकतवर माने जाते। उन्हें अपने पिता का गेट कीपर और ईरान का पावर ब्रोकर कहा जाता था। मुज्तबा खामनेई IRGC की हबीब इब्न मजाहिर बटालियन में भी काम कर चुके हैं। मुज्तबा युद्ध के कई कमांडर बनने के बाद IRGC के ऊंचे पदों पर पहुंचे। युद्ध के बाद मुज्तबा ईरान के ही एक शहर कौम चले गए, जहां उन्होंने शिया धर्म की पढ़ाई की। अली खामनेई की मौत के बाद मुज्तबा का सुप्रीम लीडर बनना लगभग तय था और अब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी। इसके बाद मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने की घोषणा सरकारी टीवी और मस्जिदों से भी की गई। मुज्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। खुशी से नाचते गाते लोगों ने खामनेई के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। ट्रंप को लग रहा था कि ईरान में माहौल बदल रहा है, अली खामनेई की मौत के बाद सरकार के विरोध में लोग क्रांति कर देंगे। लेकिन आज जो तस्वीरें आई वो ट्रंप को जरूरत से ज्यादा परेशान कर रही हैं। मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने से ट्रंप इसलिए भी बौखलाए हुए हैं क्योंकि वो ट्रंप के लिए अपने पिता से भी ज्यादा खतरनाक। मुज्तबा को उनके पिता से भी ज्यादा कट्टरपंथी माना जाता है और वो IRGC के भी करीबी है। वो कई दशकों तक बिना किसी औपचारिक सरकारी पद पर रहे ईरान की सत्ता के केंद्र में बने रहे। वहीं अगर मुज्तबा ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और एटम बम बना लिया तो ट्रंप के सारे प्लान फेल हो जाएंगे। मुज्तबा खामनेई जब सुप्रीम लीडर बने तो मिसाइल पर संदेश लिखकर अमेरिका को संदेश दिया। उन्होंने मिसाइल पर लब्बैक सैयद मुज्तबा लिखा, जिसका मतलब है मैं हाजिर हूं सैयद मुज्तबा। बाद में IRGC ने अमेरिका के 5 स्ट्रेटेजिक बेस पर इन्हीं मिसाइलों से जोरदार हमला किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान मुज्तबा खामनेई मौजूद थे। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुज्तबा खामनेई ने ईरान के लोगों के नाम संदेश भी दिया और कहा कि अल्लाह के नाम पर ईरान के बहादुर लोगों को सलाम, जो मुश्किल समय में भी डटे रहते हैं। जब हम ये लीडरशिप लेते हैं तो हम अपने शहीदों के रास्ते पर चलने
और सम्मान, आजादी और इज्जत के लिए काम करने का वादा करते हैं। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने से सबसे ज्यादा टेंशन में ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि जल्दी ही मुस्तफा खामनई को मार दूंगा। ट्रंप कह रहे हैं कि खामनई का बेटा मुझे मंजूर नहीं है, हम कोई ऐसा चाहते हैं जो ईरान में शांति और मेलजोल लाए। अगर उन्हें हमसे मंजूरी नहीं मिली है तो वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम हर 10 साल में वहां वापस नहीं जाए। जब आपके पास मेरे जैसा प्रेसिडेंट भी नहीं होगा, हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। खामनई की मौत के बाद मुस्तफा गद्दी पर बैठा तो ट्रंप की बेइज्जती हो रही। अमेरिका में लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं ट्रंप की इज्जत की। अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने 86 साल के तानाशाह की जगह 56 साल के तानाशाह को गद्दी पर बैठा दिया। मुस्तफा कट्टरपंथी इस्लामिक हैं जो दुनिया भर में इस्लामिक क्रांति फैलाना चाहते हैं। मुस्तफा खामनई तो ईरान में दसियों हजार लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। उनकी लोकप्रियता भले ही कम है, लेकिन चरमपंथियों को वो अपने पिता से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मुस्तफा खामनई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद परमाणु क्षमता की दौड़ बढ़ जाएगी, लोग ये भी कह रहे हैं। यानी ट्रंप को लेकर मीम बनने लगे, जिसमें दिखाया जा रहा है कि ट्रंप ने खामनई को हटाया तो दूसरा खामनई आकर गद्दी पर बैठ गया। एक टाइम वो भी था जब ईरान युद्ध पर अमेरिका में दांव लगाया जा रहा था, खामनई की मौत पर सट्टा लगाया जा रहा था। आप देखिए कि अमेरिका के लोगों ने खामनई की मौत पर 498 करोड़ का सट्टा लगाया। यह सट्टा अमेरिकी प्रिडिक्शन मार्केट स्टाइट काल्शी पर लगाया गया। एक कारोबारी ने 3 लाख रुपए लगाए थे और उसे 58 लाख रुपए मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद काल्शी साइट ने ट्रेड रोक दी। इधर इजराइल ने भी मुस्तफा खामनई को जान से मारने की खुली धमकी दे दी। इजराइल की संसद के स्पीकर आमिर ओहाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसमें मुस्तफा खामनई को जान से मारने की धमकी दी। वहीं नेतन्याहू के सलाहकार ने भी खुला ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की स्थिति जोखिम भरी। अली खामनई को तो इजराइल और अमेरिका ने एक झटके में मार दिया, लेकिन मुस्तफा खामनई को मारना ट्रंप के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अब पुतिन खुलकर ईरान के समर्थन में आ गए। पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं तेहरान के लिए पूरे सपोर्ट और ईरानी दोस्तों के साथ एकजुटता को फिर से पुष्टि करता हूं। रूस ईरान का एक भरोसेमंद पार्टनर रहा है और आगे भी रहेगा। यानी रूस अब ईरान के साथ खड़ा हो गया है। मुस्तफा खामनई को पुतिन का समर्थन है। अली खामनई की मौत पर ईरान के सबसे करीबी चीन ने भी खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जब ट्रंप और नेतन्याहू ने मुस्तफा खामनई को भी मारने की खुली धमकी दे दी तो युद्ध में साइलेंट प्लेयर रहे चीन ने भी ट्रंप को चेता दी। मुस्तफा खामनई की नियुक्ति ईरान का आंतरिक मामला है, ये चीन कह रहा है। इसमें किसी को भी दखल देने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा को सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया ईरान के संविधान के अनुसार की गई है। हम किसी भी बहाने से दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल का विरोध करते हैं। यानी चीन क्लियर कर रहा है कि अमेरिका अब मुस्तफा खामनई को मारने की गलती ना करे। खामनई अमेरिका के लिए इसलिए भी खतरनाक हो गए हैं क्योंकि वो अपने पूरे परिवार को अमेरिका के हमले में खो चुके हैं। 28 फरवरी को जो हमला हुआ था उसमें पिता अली खामनई की मौत हो चुकी थी। उनकी पत्नी जहरा हद्दाद और 2 बेटों में से एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसी हमले में मुस्तफा भी घायल हुए थे। मुस्तफा खामनई को मारना ट्रंप के लिए इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि अली खामनई की मौत के बाद उनकी सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि युद्ध शुरू होने पर वो और उनका परिवार तेहरान के लविजान इलाके में एक बंकर में छिपे थे। ये बंकर करीब 100 मीटर नीचे है और एंटी बॉम्ब, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से सुरक्षित है। IRGC से भी अलग एलीट यूनिट इस बंकर की सुरक्षा करती है। पहले अली खामनई को भी इसी तरह के बंकर में ले जाया गया था, लेकिन बाद में उनकी मौत की खबर आई। अब सवाल यह है कि मुस्तफा खामनई ने जिम्मेदारी संभाल ली और वो अयतुल्लाह अली खामनई से भी ज्यादा कट्टरपंथी माने जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की नाक में दम कर देंगे ऐसा माना जा रहा है। साथ में बगल में रूस और चीन खड़े हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए फजीहतें कम नहीं हो रही, उनकी मुश्किल और बढ़ गई। इस नए खामनई से लड़ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नई चुनौती।